नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सचान सुंदर सुमति अय्यर की कलम से चैनल में एक बार फिर से आप सबसे मुखातिब हूँ। उनकी कहानी निर्माल्य का भाग द्वितीय लेकर। तो द्वितीय भाग के साथ साथ निर्माल्य की यात्रा पर आगे चलते हैं। खूब याद है उसे वे दिन, खूब याद है। 10-1 वर्ष का रहा होगा वो। वे 3 ही तो थे, अर्जुन, वो खुद और चारू। क्यों, माँ तो वो तीनों की ही थी, पर उसे याद पड़ता है कि उन तीनों में से माँ का ध्यान सबसे अधिक उस पर ही था। गुरुकुल में आने के पहले शुरू के 10 वर्ष ही तो रहा था। उसके बाद तो गिनकर 2-3 बार गया होगा वो वहां। वैसे 10 वर्ष की आयु कम नहीं होती। छोटी छोटी यादें हैं, स्मृतियों के अवशेष जो उभर नहीं पाते, लेकिन है तो कहीं। बस अकेले में जब हाथ में वो अतीत के टुकड़े को लेकर प्यार से हाथ फेरता है तो कुछ कुछ पकड़ में आने लगता है। वो खुद, वो अतीत, एक आम परिवार ही तो था वो भी। बाबा पेशे से वकील थे, बेहद साधारण, लंबी इकहरी काया, शांत चेहरा, प्यार और करुणा से भरी आंखें। उनके पास भीड़ होती थी मुवक्किलों की, बुजुर्ग रिटायर्ड लोगों की। कचहरी से बचा वक्त बैठक में गुजरता उनका। कानून की मोटी किताबों और लोगों के बीच गुजरता। बहसें, बातें और कॉफी के दौर। इन सब के अलावा उनकी दिनचर्या में कोई था तो माँ, सिर्फ माँ। मुवक्किलों के लिए कॉफी भेजने के आदेश से लेकर पानी चारू से मंगवाने तक वे माँ को पुकारा करते थे। वे माँ को आवाज देते, अदिति। उसमें एक अतिरिक्त लगाव होता। बहस के तीखेपन में शायद वो नाम मिठास खोलता था। बैठक के भीतर आकर कॉफी पीने वालों में एक ही व्यक्ति थे, आदित्य चाचा। माँ ने बताया था कि शुरू में बाबा के पास एक पुश्तैनी मुकदमे के सिलसिले में आए थे। फिर वे किस तरह इस परिवार में धीरे धीरे घुलते चले गए उसे याद नहीं। अपनी स्मृति में तो उन्हें घर के सदस्य के रूप में ही देखा है, पर माँ तो माँ थी। असाधारण रूप था उनका। खुलता हुआ रंग, घने घुंघराले बाल, तीखी बड़ी आंखें और होठों पर हमेशा चिपकी मुस्कुराहट। नाना मदुरई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इस गुरुकुल के संस्थापक आचार्य जनार्दन शास्त्री भी नाना पंडित हरिहर शास्त्री का नाम बहुत श्रद्धा से लिया करते थे। माँ ने बताया था कि नानी का देहांत उनके छुटपन में ही हो गया था। नाना ने दूसरा विवाह नहीं किया, अध्ययन में लग गए। दिन रात अध्ययन और शोध। बेटी के लिए वे ही माँ भी थे। हर वक्त माँ को साथ रखा करते थे। माँ को तो गुड़िया से खेलने की फुर्सत ही कहाँ दी उन्होंने।
कालिदास, भास, भारवी के साथ ही तो वो माँ बड़ी हुई हमारी। अपनी जननी का प्यार उन्हें नहीं मिला था, पर उन्होंने उस कमी को पूरा कर लिया उन पुस्तकों से। तभी उनके ममत्व प्रदर्शन का तरीका भी अलग रहा, किसी भी और माँ से एकदम अलग। वे उन्हें खिलाने पिलाने या चिरौरियां करने से ज्यादा उन छोटी बातों को लेकर चिंतित होती थीं कि उन्हें देखने महसूस करने में कहीं बच्चे चूक ना जाएं। जीवन में सुखों की परिभाषा कितनी अलग है। माँ के छोटे छोटे सुखों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ बड़ी हुई तो रही सही पैतृक संपत्ति बेचकर नाना ने उन्हें ब्याह दिया था। माँ के ब्याह के बाद ही वे ऋषिकेश चले गए थे। फिर तो कोई सांसारिक नाता रह नहीं गया था उनका। नानी से माँ ने अनिंद सौंदर्य ले लिया था और पिता से सुरुचिपूर्ण संस्कार, अध्ययनजन्य अनुभव और सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस करने की अद्भुत क्षमता। माँ ने इन्हीं को तो उन तीनों में बांटना चाहा था। स्कूल के पहले और बाद का सारा समय माँ के आसपास होता। अक्सर चारू और वो ही होते माँ के पास। अर्जुन जरूर बैठक में बाबा के पास ही बना रहता। शुरू में तो वो भी उनके साथ ही बना रहता था। फिर जाने क्या हुआ कि बाबा के पास बैठक में बैठने लगा। कानून की नीरस बहसों के बीच बस्ता लिए बैठा रहता। माँ से चारू ने शिकायत की तो माँ ने हंसकर टाल दिया था। उसकी इच्छा, चारू वहीं रहना चाहता है तो वहीं रहने दो। घर भर की धुरी थी माँ। बाबा का कोई भी काम माँ के बिना होता ही नहीं था। सुबह से कोई न कोई काम, अदिति ये कर दो, अदिति वो देख लो। कितनी कितनी मांगे थी बाबा की, कितने आदेश, कितने अनुरोध। माँ, अदिति, भाभी दिन भर इन तीनों संबोधनों के बीच वे अपने को शेष करती। बाबा अक्सर कहते, अदिति ना रहे तो घर ही ना रहे। सुबह की कॉफी से लेकर रात के कैप्सूल तक में माँ की जरूरत बाबा को होती थी। वे माँ पर आश्रित थे, ये कहना शायद सही होगा, पर माँ बाबा पर आश्रित नहीं थी। बाबा को शिकायत का अवसर उन्होंने कभी नहीं दिया। खूब याद है, रात छत पर माँ के अगल बगल वे दोनों लेटते थे। वे यानी कि वो और चारू। अर्जुन नीचे बाबा के साथ आंगन में सोता था। छत पर माँ उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। फूल की, पत्तियों की, जंगली पशु पक्षियों की, सब कुछ होता था उनमें। झरना, नदी, हवा, सब कुछ। सिर्फ आदमी नहीं होते थे, न राजकुमार। माँ तो जैसे संसार के लोगों से जुड़ ही नहीं पाई थी। नाना ने तो संसार को त्याग दिया था, पर माँ बंधनों के बीच बंधन मुक्त रही थी। पर यह बात तो अब समझ में आती है ना, पर तब छुटपन में कहाँ आई थी। सोचता था माँ का मोह उसके लिए है, चारू के लिए है,
बाबा के लिए है, अर्जुन के लिए है और आदित्य चाचा के लिए है। माँ और बाबा के बीच में अर्जुन, चारू और वो बंट गए थे। आदित्य चाचा दोनों के बीच थे। सुबह का समय उनका बाबा के साथ होता था। शाम को कभी कभी वे बाबा के पास होते। शाम का धुंधलका जैसे ही फैलता, संध्या बाती आले में रखी जाती, वे भीतर आते थे। माँ उन्हें लेकर छत पर होती थी तो वे भी वहीं आ जाते, उनके साथ शामिल हो जाते थे। चारू की बातों पर चुपचाप मुस्कुराते थे। कभी टोक कर भीगी आवाज में उस बातूनी को समझाया करते थे। मुंडेर पर बैठे रहते थे आंखें मूंद कर, गुनगुनाते थे धीमे से। आदित्य चाचा का गला बहुत सुरीला था। जब माँ कहानियां नहीं सुनाती थी तो आदित्य चाचा गुनगुनाया करते थे। याद है उसे, कहाँ भूलता है वो सब। राधा वदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम जल, निधिमित विधु मंडल दर्शन तालित तुंग तरंगम। उनको संस्कृत के साथ रागों का भी अच्छा ज्ञान था। कभी कभी माँ भी साथ दिया करती थी। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे गाती थी तो पूरा बसंत राग उनके चेहरे पर खिल उठता था। चारू सुनते सुनते अक्सर सो जाती थी। बाबा और अर्जुन भी कभी कभार आ बैठते तो अक्सर गीत पूरा होते होते सो जाते। माधवे माँ कुरु मानिनी गुर्जरी राग में आदित्य चाचा की प्रिय पंक्तियां थीं। माँ उनके आग्रह पर अक्सर गाया करती थी। धीमे से सिर झुकाकर गाती माँ, मुग्ध उनकी ओर देखती चारू और आकाश के तारों में आंखें गड़ाए आदित्य चाचा। कभी कभी वो अनायास उनका साथ लेने की कोशिश करता तो माँ मुस्कुराकर उसे अपने पास सटा लेती। कितने प्यारे दिन थे वे। रात गहराती और नींद कब चुपके से उनकी आंखों को ढक देती, पता ही नहीं चलता था। सुबह आंख खुलती तो वे दोनों अकेले होते थे। माँ, बाबा, आदित्य चाचा कब उतर जाते थे पता ही नहीं चलता था। इसी तरह तो एक दिन अचानक नींद टूट गई थी और वो घबरा गया था। ऊपर छिटके ढेरों तारे सहसा गिद्ध होने लगे थे और नारियल का पेड़ भूत हो गया था। घबरा कर वो चीखा था और उठकर दरवाजे तक आया था। छत का दरवाजा सीढ़ियों की तरफ से बंद था। घबरा कर उसने आवाज दी थी। वहां कुछ नहीं था सिवाय साए साए चलती हवा के। चारू निश्चिंत सोई थी। रुलाई जाने कहां से फूट निकली थी। असहाय, अकेले, छले जाने का मिला जुला भाव हावी हो गया था। रोते रोते दरवाजे के पास ही जाने कब सो गया। आंसू बहकर गालों पर सूख गए थे। सुबह चिड़ियों के शोर के साथ उसकी आंख खुली थी। पूरे उनींदेपन में उसने बंद दरवाजे को एक बार देखा था
और फिर रुलाई फूट पड़ी थी। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोलकर माँ आई थी और उसे गोद में उठाकर नीचे ले आई थी। सीढ़ियों में सिसकते सिसकते उसने सब कह डाला था। माँ का चेहरा कस गया था। उसे तो उस घटना की अहमियत का पता भी अभी 3 दिन पहले चला था कि उस रात के बाद माँ ने सिर्फ उसे ही अपने से अलग करना चाहा था। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद की ही तो बात थी कि एक रात माँ ने उसे खूब चूम पुचकार कर बाबा के साथ विदा किया था। माँ की आंखों में तब तारों की जगह ढेर आंसू थे, पर वो समझ नहीं पाया था कि माँ का जो साथ छूट रहा है वो उसे कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाएगा। पता होता तो उम्र की मांग के अनुरूप जिदियाता, पर जिद करने वाला बचपना माँ ने दिया ही कब था। पूरी यात्रा के दौरान वो बाहर से निकालकर खिड़की से भागते दृश्य को पकड़ रहा था और बाबा उसके पास बैठे चुपचाप निहार रहे थे। रात वो उन्हीं की गोद में सिर रखकर सो गया था, पर बाबा ने शायद क्षणांश के लिए भी पलक नहीं झपकाई थी। उनके अनिश्चित उनींदे स्पर्श से उसे जरूर लगा था कि बाबा कुछ सोचते सोचते दूर चले गए हैं। अलग सुबह एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी उतार गई थी। पगडंडी के सहारे चलते हुए जब वे कावेरी के इसी फूले पुल पर पहुंचे तो सूरज चढ़ गया था। गर्भिणी सी हुंकारती कावेरी को देखकर सहम कर वो तट पर ही खड़ा रहा था कि पिता ने उसे गोद में उठाकर सीधे कमर तक पानी में खड़ा कर दिया था। बाबा ने उसे नहलाकर शिखा बांध दी थी। धोती को धोकर इसी तट की रेती पर सुखा दिया था। संध्या वंदन के बाद इसी शिवालय में उसे लाए थे। पुजारी के हाथों भभूत लेकर वे गुरुकुल पहुंचे थे। पंडित जनार्दन शास्त्री को कौन नहीं जानता था। वेदों के माने हुए विद्वान थे। उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण ये सब तो उनकी जिह्वा पर थे। पूरा जीवन वेद के अध्ययन को अर्पित कर दिया था। तमाम पद प्रलोभन सब कुछ त्याग इसी गांव में एक वैदिक पाठशाला स्थापित की थी। एक एक छात्र उनके लिए एक एक यज्ञ था और वे यज्ञ करना चाहते थे। सात्विक जीवन था एकदम। स्वयं भिक्षावृत्ति पर रहते थे और अपनी तमाम संपत्ति पाठशाला के नाम कर दी थी। उन्हें देखते ही उनके सामने सिर स्वतः ही झुक गया था। साष्टांग प्रणाम किया था। बाबा के आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं की थी। उसकी जिद थी, इसलिए इसे आपके पास लाया हूं, बाबा ने उसे आगे करते हुए कहा था। उसका बाल मन चिहुक कर जिदिया गया था। मां की जिद, मगर क्यों? और जो उसे इतना चाहती थी तो उसे दूर कर ये छल क्यों किया उन्होंने? वो समझ नहीं पाया था। वो प्यार, वो मुग्धता, वे आंसू, वे सब क्या? कौन सोचता है आजकल सुंदरम, तुम चाहते तो इसे
कुछ भी पढ़ा सकते थे, इंजीनियरिंग या कुछ और, पर वेद के लिए अर्पित कर रहे हो इसे, तुम निश्चिंत रहो, इसे आदित्य बनाकर ही भेजूंगा। बाबा ने उसके कंधे थपथपाए और उसी रात की गाड़ी से वापस लौट गए थे। बाबा से पूछना चाहा था, पर समय ही कहाँ था। उस रात अकेले नारियल के छाजन वाले आंगन में गुरुकुल के शेष बच्चों के साथ लेटते हुए माँ बहुत याद आई थी। रह रहकर बाबा का वो वाक्य खींचता जा रहा था। उसकी जिद थी, माँ की जिद थी, उससे और केवल उसे यहाँ भेजने की। अर्जुन क्यों नहीं? वही क्यों? रात भर प्रश्नों से जूझता रहा था। सुबह सहपाठी बच्चों के साथ ब्राह्म मुहूर्त में स्नान के लिए कावेरी पहुंचे तो पिछले दिन का भय जाने कहां चला गया था और वे देर तक स्नान करते रहे थे। आंखों से बहते आंसू कावेरी लगातार अपने आंचल में समेट रही थी। तैरते रहे थे देर तक। निकले तो मन जैसे शांत हो चला था। सैकड़ों मील दूर स्थित मां को जाने कहां किस क्षण कावेरी में खोज लिया था। फिर तो गुरुकुल के कठोर नियमों का पालन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए अपने को यहाँ के अनुरूप ढाल लिया था। और फिर ये तो कावेरी का वात्सल्य ही था। शुरू में कितने दिनों तक वो संध्या के लिए नंदनवन के किसी झाड़ के पास आकर बैठा करता और खूब रो लेता था। मन होता माँ को लिखे और पूछे क्यों किया ये छल उसके साथ। यही करना था तो उसे ही सबसे अधिक चाहने का भ्रम क्यों देती रही उसे। माँ के प्रति एक आक्रोश सा भर गया था उन दिनों। बाबा के पत्र आते थे, सारे समाचार होते थे उनमें, छोटी से छोटी बातों का भी जिक्र होता था। शुरू शुरू में अच्छा लगता था, फिर जाने क्यों लगने लगा था कि बाबा ने एक विशेष चेहरा उसके लिए ओढ़ लिया है, एक अपराध बोध, जिससे उबरने के लिए बदहवासी में वे चेहरे पर चेहरा लगाते चले जा रहे थे, जबकि उसमें कोई शिकायत शेष नहीं थी। पर उनका अतिरिक्त उत्साह उसे कहीं से छीजने लगा था। अर्जुनदा के उपनयन में बाबा उसे लिवाने आए थे। सबने उसे हाथों हाथ लिया। उसका उपनयन तो माँ बाबा की अनुपस्थिति में आचार्य ने अन्य बच्चों के साथ ही कर दिया था, बिल्कुल अनाथ की तरह। अर्जुन को ब्रह्मोपदेश देते बाबा लौंगजी लांग वाली धोती में राजरानी सी लगती माँ और पलाश दंडलीय अर्जुन को देखकर आंखें भर आई थी। हालांकि छोटी छोटी बात पर रो देने वाली भावुकता से वो उबरने लगे थे, पर उन क्षणों में जब वो माँ के बेटे हो जाया करते थे, सब कुछ असहनीय होने लगता था। तमाम अध्ययन की परिपक्वता जाने कहां गुम हो जाती। माँ का पक्षपात समझ से बाहर होने लगा था। उसे देखते ही ढेरों हरसिंगार खिल गए थे माँ के चेहरे पर आंखों में धुंधला सा गीलापन फैल गया था। रहा कहां गया था उससे। छत पर हमेशा की तरह माँ आई थी, पूछ ही लिया था वो सवाल। माँ की आंखें
क्षणांश के लिए उस पर टिकी, फिर मुंडेर के पास हिलते पत्तों को देखती रही। उसने सवाल दोहराया था, तू नहीं समझेगा रे? उन्होंने संभलते हुए कहा था। क्यों नहीं समझ पाऊंगा? आक्रोश से मटाया था उस जिद में। पता नहीं, शायद सच ही कह रहा है ना। तू तो समझेगा इस बात को, और मुझे भी समझेगा, पर अभी नहीं। माँ कभी कभी अबूझ पहेली हो जाती थी। इस तरह की अबूझ बातें किया करती थी वो। अब लगता है माँ ही ठीक बोलती थी। उन्होंने उससे यही अपेक्षा की होगी। इतने धीमे स्वर में बोली थी वे कि खोया सा वो वाक्य इस रात के सन्नाटे की गूंज सा लगा था। लौटते में माँ आई थी स्टेशन छोड़ने। आज भी याद है, गाड़ी छूटने तक उसका हाथ हाथ में लिए बैठी रही थी। वो बेहद सकुचा रहा था। माँ ने शायद एक एक वर्ष के दिनों का हिसाब रखा था। वो तमाम समय और प्यार जिससे उसे वंचित कर रखा था, हिसाब के साथ चुकाने की उत्कंठा को साफ पकड़ पाया था वो, पर भीतर की शंका को शांत नहीं कर पाया था। रह रहकर एक ही प्रश्न कि वही क्यों, अर्जुन क्यों नहीं। आज सोचता है तो लगता है कि माँ ने सही तो सोचा होगा उसे लेकर। कितनी अपेक्षाएं रही होंगी उसके मन में, पर किया क्या उसने? माँ को तो क्या, वैदेही तक को समझने में जो उससे भूल हुई है, उस पर भी माँ ने उंगली उठा दी है। वो मन ही मन प्रलाप सा करने लगा। आज कावेरी माँ का विकल्प नहीं बन रही थी। माँ कावेरी से भी ऊंची हो गई थी। कैसी विडंबना कि जीवन भर माँ इसी समझदारी के लिए उसे भी तपाती रही, खुद भी तपती रही। अपने ना समझे जाने के दुख को ढोती रही। अंततः खुद उन्हें एक एक रेशा अलग करके अपने को बेटे के सामने खड़ा करना पड़ा, ताकि वो उन्हें समझे। जब उसने माँ को समझा तो वो बहुत दूर निकल गई। धन्यवाद। निर्माल्य के द्वितीय भाग में यहीं तक। फिर तृतीय भाग के साथ आगे की यात्रा पर चलेंगे। धन्यवाद।